हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स भोपाल में जो आपकी वैकेंसी रिलीज हुई थी 233 पोस्टों के लिए, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, कब तक जो है आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, किस तरीके से सिलेबस है, किस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स या फिर कोर्स चाहिए तो किस तरीके से आपको प्रोवाइड हो पाएंगे, तो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि सिलेबस किस तरीके से है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, कितने घंटे का जो है पेपर होगा, कब जो है इसके एग्ज़ाम कराया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं ये एम्स भोपाल द्वारा निकाली गई थी, जो फर्स्ट फेज़ में, जिसमें कि टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो 233 पोस्टें रहेंगी। तो लास्ट डेट इसके फॉर्म फिलअप करने की जो रहने वाली है वो 30 अक्टूबर तक रहेगी। तो 30 अक्टूबर तक जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्टें कौन कौन सी रहने वाली हैं, जितनी भी पोस्टें आप लोग देख रहे होंगे, सोशल वर्कर, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, डाइसेक्शन हॉल, अपर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल, सिक्योरिटी कम फायर, जमींदार, स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो सभी का जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले सिलेबस हम देखेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उनके लिए भी जो है आपके लिए अलग से हम बताएंगे कि किस तरीके। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनो, सिक्योरिटी कम फायर जमींदार, स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो जितनी भी 12 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सभी का सिलेबस जो है सेम रहेगा। तो क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो हम सिलेबस जान लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाने हैं, किस तरीके से रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहता है। तो एग्ज़ाम तो आप सभी को पता है सीबीटी मोड में कराया जाएगा और इसमें जो है कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा वो जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से जो है कराया जाएगा। इसके बाद ही कुछ पोस्टों में जो है टाइपिंग टेस्ट भी रहने वाला है। तो इसमें जो रहता है आपका 1:3 का जो है अनुपात लिया जाता है। सपोज अगर 10 पोस्टें हैं तो उसके लिए 30 बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 30 कैंडिडेट्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद ही जो है इसमें सिलेक्शन होता है। साथ ही अगर हम बात करें तो मिनिमम जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 35% तक जो है होने चाहिए, तभी आपको जो है क्वालिफाइंग माना जाएगा, तभी आपको जो है मेरिट लिस्ट में जगह देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए, जितनी भी 12 पोस्ट अभी हमने देखी सभी का सेम रहने वाला है, जिसमें कि 20 नंबर, इसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 नंबर के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और जो समय मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। तो क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और सीसीएस रूल्स। और सीसीएस जो रिलीफ रूल्स रहता है उसको भी आपको जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, काफ़ी कैंडिडेट जो है हिंदी मीडियम के होंगे, उनके लिए अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नोट्स आपको किस तरीके से प्रोवाइड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब तक आपको जो है प्रोवाइड होंगे, किस तरीके से होंगे। और अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो आपको जो है दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे उसके रिगार्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये आपका सभी 12 पोस्ट अभी जो हमने देखी उनके लिए रहेगा। तो ये आपका हिंदी में रहने वाला है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों के, और साथ में इसमें एक और चीज़, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अगर आप गलत उत्तर करेंगे तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। तो पहले तो आपको सामान्य ज्ञान और जागरूकता के प्रश्न दिखेंगे जो कि 25 अंकों के रहेंगे। इसमें आपको जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो जैसे कि अगर देखें इस घटक में प्रश्न जो है उम्मीदवार की सामान्य जागरूकता का प्रशिक्षण करने के लिए होगा, जिसमें कि सामाजिक जो घटनाएं रहेंगी उनका ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से जो है अपेक्षा की जा सकती है। मतलब जनरल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो पढ़े लिखे एक व्यक्ति से चेष्टा की जा सकती है या फिर अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ ही जो है एम्स से भी जो है कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एम्स के द्वारा या फिर एम्स एम्स से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में
भारतीय भूगोल जो कि 10वीं कक्षा तक रहेगा। तो जितना भी आप सिलेबस देख रहे हैं वो सभी जो है 10वीं कक्षा तक का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10वीं कक्षा तक का रहेगा। संबंधित प्रश्नों में शामिल हो सकता है। सामान्य ज्ञान जो आपका जनरल साइंस रहेगी वो सिर्फ 10th क्लास तक की रहेगी। भारत में शासन, सरकार की वर्तमान जो सामान्य नीतियां हैं, जैसे कोई पॉलिसी अभी हाल फिलहाल में चल रही है या फिर कोई सरकार द्वारा योजना लाई गई है, तो उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। विभिन्न जो मसले हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, जैसे अभी युद्ध छिड़ा है इजराइल का, किसके साथ छिड़ा है, किस तरीके से रहेगा, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो करंट अफेयर्स के अंदर आती है। भारत के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ में, जो है कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उपकरणों के बारे में, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट की बुनियादी जो है सिद्धांत से संबंधित जो है जानकारियां भी आपको होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका कितने नंबर का, 25 नंबर का। इसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा आपका अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी में आपका बुनियादी जो है प्रश्न रहेंगे, जैसे कि सामान्य जो काल के प्रश्न रहेंगे, क्रिया से संबंधित रहेंगे, सही उपयोग में संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। जैसे कि विलोम शब्द आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। वर्तनी, गलत वर्तनी शब्दों का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, जो कि 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको तो इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो आपके समझने के लिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आपका रहने वाला है वो आपका जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, तो वो रहने वाला है, जो कि 20 अंकों का रहेगा। इसमें जो है क्या क्या पूछा जाएगा, उम्मीदवार से जो है पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, दशमलव, और जो आपका औसत से प्रश्न रहेंगे, आपका प्रतिशत से रहेंगे, लाभ हानि, समय, दूरी, समय और कार्य की गणना। ठीक है, तो ये आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जो कि 20 अंकों का रहेगा। तो सभी प्रश्न जो रहेंगे वो 10वीं के स्तर के रहेंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखें, ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन प्रश्नों में क्या रहता है कि आपकी जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको जो है सारी चीज़ें अभी हम आगे प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। अब जो है चौथा पार्ट जो रहेगा सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता, जो रीजनिंग का पार्ट रहता है, जिसमें कि 25 अंकों का ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है घटक सामान्य जो आपके अंतर पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं। तो इसमें श्रृंखला के क्वेश्चन रहेंगे, दशा संबंध, और आपका गणतज्ञ के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। श्रृंखला, कोडिंग और डी कोडिंग के प्रश्न आपको जो है 25 अंकों के देखने को मिलेंगे। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों को देख लेने हैं, जो कि 25 अंकों के आएंगे। अब जो है 10 अंकों का क्या रहने वाला है आपका, MS ऑफिस, इंटरनेट जैसे कि कंप्यूटर उपकरणों की जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप तो पहले भी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर तो पढ़ना ही है, जो कि सामान्य ज्ञान है। और साथ में आपको जो अलग से देखने को मिल रहा होगा, जो कि MS ऑफिस, इंटरनेट इत्यादि जो कंप्यूटर के उपकरण हैं, जो कि 10 नंबर के जो है पूछे जाएंगे। तो ये आपको देख लेने हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि 10 नंबर का रहेगा, वो CCS, जो CCS रूल्स रहता है, और जो CCS छुट्टी का मतलब जो लीफ रूल्स रहता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, जो कि 10 नंबर का आपका आएगा। तो टोटल मिला के आपके 100 अंक हो गए। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से रहेगा। CCS रूल्स काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो क्या रहने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे ऑफिशियल जो एम्स द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, किस तरीके के जनरल क्वेश्चंस आपको जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और भी जो आपके जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको किस तरीके के देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल एम्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि हम जीएस देखेंगे, जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शंस रहेंगे वो भी हिंदी इंग्लिश में दिखेंगे। तो आपको सीबीटी मोड में जो है ये प्रश्न पत्र दिखेगा। तो पहला प्रश्न रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो इंटरनेट रहेगा। तो ये ऑफिशियल आंसर की है।
तो आंसर जो इसमें दिया गया है वो आपका बोथ इंटरनेट और ईमेल दिया है, जो कि गलत उत्तर है, जिसमें कि 0.25 नंबर आपके जो है नेगेटिव मार्किंग के तौर पर कट जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर अगर आपको नहीं पता है तो गलत उत्तर आपको नहीं देना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो इंटरनेट रहने वाला है। इसके बाद दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो एम्स से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जब हमने सिलेबस डिस्कस करा था तो उसमें हमने देखा था कि एम्स के प्रश्न भी आपको दिखेंगे। तो प्रश्न है, एम्स इन पंजाब इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो पंजाब में एम्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही उत्तर जो इसका रहेगा वो भटिंडा रहेगा। ठीक है, तो भटिंडा में भी जो है वैकेंसी अभी हाल में निकली थी, तो सही उत्तर भटिंडा रहेगा। लेकिन जो इसमें आंसर दिया गया है कैंडिडेट्स द्वारा, जो कि चंडीगढ़ दिया है, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर रहेगा। इस तरीके से आपको देखना होगा, ये चीज़ आपको याद करनी है कि कितने एम्स हैं, ऑल इंडिया कितने एम्स हैं, कौन सा एम्स कहाँ पे स्थित है, किस तरीके से रहेगा, मतलब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एम्स के बारे में, कौन से राज्य में है, कौन सी सिटी में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ब्रिवरेज प्लांट, मतलब पेय पदार्थ का पौधा कौन सा है। तो पेय पदार्थ जो पीने वाली वस्तु रहती है उसको कहा जाता है पेय पदार्थ, मतलब जो जूस बनता है जिसका, उसको कहा जाता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गन्ना, जौ, कोको सभी जो है पेय पदार्थ के अंदर आते हैं। तो चौथा जो है इसका सही उत्तर रहेगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं रीसेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2023 में ड्रोन से टीबी की दवाई पहुंचाने का प्रशिक्षण जो ट्रायल था किया था। प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि करंट अफ के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, और जो मेडिकल लाइन से संबंधित है थोड़ा उनको अगर आप देखें तो वो ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऋषिकेश रहेगा। ठीक है, तो ऋषिकेश कहाँ पे स्थित है, ये आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो ऋषिकेश जो है 20 का जो है सही उत्तर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें कि पूछा गया है डिजिटल का अर्थ है कंप्यूटर की जानकारी अलग से गणनीय है, इसे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको अलग किया जा सकता है, मतलब सब डिवाइडेड इनटू। तो इसमें जो ऑप्शंस आप देख रहे होंगे तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या रहने वाला है, तो सही आंसर इसका 3 रहेगा। ठीक है, तो डिजिट्स जो है इसका सही उत्तर रहेगा। जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज रहती है बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कि 1 और 0 रहती है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको करंट का क्वेश्चन दिखेगा, आयुष्मान भारत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो लॉन्च किया गया था आपके श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो सभी को पता है जितनी भी बड़ी योजनाएं रहती हैं आपका प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉन्च की जाती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित और जितनी भी योजनाएं अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं तो उनके बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के काफ़ी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देखें रीजनिंग वगैरह से तो वो किस तरीके के हैं उनको देख लेते हैं कि रीजनिंग और जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरीके से रहेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट जीएस पार्ट 1 इंग्लिश एम्स। ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल में एग्जाम कराया गया था। तो इसमें पूछा गया है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें जो है सिनोनिम आपको बताना है एबिलिटी, जिसमें कि लिमिटेशन है, वीकनेस है, स्किल है से। तो इसमें जो है आपको पर्यायवाची बताना होगा। सिनोनिम जो रहता है पर्यायवाची, तो एबिलिटी का सही उत्तर क्या रहेगा, एबिलिटी मतलब होती है क्षमता, तो सही जो रहेगा स्किल। ठीक है, तो एबिलिटी का जो सही उत्तर रहेगा वो स्किल रहेगा। ठीक है, तो D3 जो रहेगा इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसी तरीके से कुछ प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपके साथ ही अगर हम देखें तो परसेंटेज के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। 3.5 को प्रतिशत के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो जो आपका 3.5 है तो परसेंटेज में आपको किस तरीके से लिखना होगा, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो बी रहेगा। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा 3.50
परसेंट। ठीक है, तो इस तरीके इसके साथ ही जो है कुछ प्रश्न आपको बोर्ड मास के भी देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि ये आपको फिगर दी है जिसमें कि मान जो है ज्ञात करना है, जो यहाँ पे मान दिया है तो ये आपको सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर रहेगा वो 35 इसका जो है सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो 2 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। इस तरीके के जो है प्रश्न आपको दिखेंगे। कुछ प्रश्न जो है आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि आयु जो है इसमें निकालनी होती है। ठीक है, तो आयु के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपको सीरीज के, देखिए सीरीज के क्वेश्चंस आपको जो है श्रृंखला जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, तो 3 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो 5 जो है सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, ये हमने सारी चीज़ें जनरल के मेन जो क्वेश्चंस आपको रहते हैं वो हमने देख लिया। अगर आपको इसका कोर्स चाहिए तो कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कोर्स में क्या रहता है कि जितने भी एम्स द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितनी भी एम्स भोपाल द्वारा कराए हैं या फिर कोई अन्य एम्स द्वारा कराए हैं तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स की जो फीस रहेगी वो 299 रहने वाली है। जो कोर्स आपको उपलब्ध होगा वो आपको एक लिंक हम प्रोवाइड कराएंगे ऐप का, तो उस लिंक को आपको जो है क्लिक करना है और वो ऐप में जो है आपको सारा कोर्स, सारी PDF, सारे लेक्चर्स जो भी रहते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो प्राइसिंग आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीरीज के क्वेश्चंस है। तो इसमें जो है अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन फिगर। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं श्रृंखला दी है जिसमें कि आपको 11वें तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। तो ये आपके जो है सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो है अल्फ़ाबेट के दिखेंगे, जो कि कोडिंग के कोड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके एम्स द्वारा कराए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टीका जो ऊष्मा के रूप में सबसे अधिक संवेदनशील होता है वह, तो कौन सा जो है टीका रहता है जो मोस्ट हीट सेंसिटिव रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो OPV जो है टीका रहता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिए। अब हम देखेंगे 10 नंबर के जो आपके CCS रूल्स पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम्स द्वारा ही पूछे गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल जिसे हम कहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं। तो पहला प्रश्न अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पिछली 6 माही के अंतर में जमा छुट्टी को अगले 6 माही में आगे बढ़ाया जाएगा तो अधिकतम छुट्टी सीमा की कुल राशि कितने दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो जो आपका सही उत्तर रहेगा वो 300 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न आपका रहेगा, वेतन प्रशासन में प्रचलित बाजार दर के प्रभावों की पहचान और विश्लेषण करने का तीसरा चरण क्या है। तो इसका जो सही उत्तर आपका रहेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसमें जो सही उत्तर है, इसमें जो आपका श्रम बाजार आपूर्ति शामिल है, जहां श्रमिक सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से जो ट्रेड यूनियन में खुद को संगठित करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका प्रभावों का जो पहचान है, विश्लेषण है, तो तीसरा चरण क्या रहता है। तो इस तरीके के जो है प्रश्न CCS रूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न जो आपको पेंशन जो रहती है उससे संबंधित रहते हैं। कुछ आपका जो तो केंद्र सेवा सिविल छुट्टी नियम निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ था। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 1972 में जो है पहला दिन जो है रहा था, जिसमें कि केंद्र सिविल छुट्टी का जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ प्रश्न जो है इसमें RTI से संबंधित भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक कर्मचारी के लिए हर साल कितनी बीमारी या आकस्मिक छुट्टी पाने का अधिकार है। तो 12 जो है आपका CL रहती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो 12 रहेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे जो कि 10 नंबर का आपका CCS रूल्स जो है पूछा जाता है। तो इसमें जो है थ्योरी पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से थ्योरी के क्वेश्चंस आपको देखने
होंगे। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सीसीएस रूल्स के बारे में तो यहाँ पर आपको थ्योरी नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं सीसीएस रूल्स केंद्र सिविल सेवा आचरण जो आपका रहेगा नियम 1964। तो इसमें सारे नियम दिए गए हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, क्या परिभाषा रहेगी, कौन कौन सी चीज़ें किस में लागू होंगी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे अधिनियम जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आपका रहता है, जो कानून है किस तरीके से रहते हैं, जो छुट्टियां आपको मिलती हैं, और कोई भी चीज़ें इसमें परिभाषा अगर आपको देखना है सरकारी अर्ध सरकारी और कर्मचारियों का किस तरीके से जो आपके ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से क्या रहता है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, प्रीवियस क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें से। तो अब हम देखेंगे सीसीएस रूल्स जो आपके रहेंगे, जिसमें कि लीफ रूल रहेगा 1972। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपको पढ़ना होगा, केंद्र सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 जो कि लागू हुआ था आपका 1 जून 1972 में लागू किया गया था। तो इसमें जो है सभी कर्मचारियां जो रहते हैं छुट्टी लागू अनुदान के नियंत्रण करने की जो वैधानिक नियम है उसको लागू किया गया था। तो ये आपको सारी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी किस तरीके से रहता है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये अभी हिंदी में इसका पूरा विश्लेषण है, जिस पर आप देख सकते हैं छुट्टी के कितने प्रकार रहते हैं, कौन कौन सी छुट्टियां किस में मंजूरी मिलती है, तो सारी चीज़ें आकस्मिक छुट्टी किस तरीके से रहती है, आपका प्रशासनिक छुट्टियां क्या रहती हैं, कर्मचारियों के द्वारा छुट्टी में काम करने के बाद किस तरीके से छूट और लाभ लिया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी होंगी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से रहेगा, कौन कौन सी छुट्टियां रहती हैं। देखिए यहाँ पे जो है किस तरीके से ईएल होती है, एचपीएल होती है, आपकी सीएल किस तरीके से रहता है, तो ये सारी छुट्टियों के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी को आपको पढ़ना होगा और इनकी जो है प्रिपरेशन आपको करनी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो कैजुअल छुट्टी किस तरीके से दी जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे किस तरीके से रहता है, कम्प्लीमेंट्री ऑफ क्या रहता है, स्पेशल कैजुअल लीव्स किस तरीके से रहती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको उपलब्ध होंगे। तो एम्स भोपाल में जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है नॉन फैकल्टी ग्रुप सी की पोस्टें, तो इन सभी का सिलेबस हमने देख लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेंगे, नोट्स किस तरीके से रहेंगे, वो हमने देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। तो ये सभी का जो सिलेबस रहेगा 12 की 12 पोस्टों का, तो सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अब मेन मुद्दे पर बात आती है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे उपलब्ध होंगी, सारे नोट्स अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए और सारे मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो किस तरीके से प्रोवाइड हो पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके ये सारी चीज़ें उपलब्ध आप लोगों को हो जाएंगी। तो किस तरीके से उपलब्ध होंगी वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो आपको देखिए जो इसकी फ़ीस रहने वाली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कोर्स की फ़ीस रहेगी वो सिर्फ आपका 299 रहेगी, जिसमें कि नोट्स मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, थ्योरी पार्ट जो रहता है वो मिलेगा, और साथ में जो रहेगा आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, सारी गाइडेंस भी आपको जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपको जब आप जो फीस पे करेंगे उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पीडीएफ फाइल के रूप में दी जाएगी। तो उन पीडीएफ फाइल को आपको पढ़ना होगा और उनमें से सारे क्वेश्चंस आपको देखने होंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप लोग इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करें, देखिए कॉल ना करें, काफ़ी जो है बिजी रहते हैं, उसमें आप कॉल ना करें, सिर्फ आपको व्हाट्सअप में मैसेज छोड़ देना है। उसके बाद जब भी हमारी टीम रहेगी तो उसमें आपको जो है आंसर कर देगी। सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल ना करें। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। इसका एग्ज़ाम जो रहेगा वो आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। एम्स भोपाल द्वारा एक और वैकेंसी निकाली गई है जो कि टेक्निकल रहेगी, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए भी जो है आपको जल्द से जल्द वीडियो देखने को मिलेगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।